नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के चौथे और पांचवें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं स्कंद पुराण आधारित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास की महिमा अपरंपार है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे व्यापारी की कथा सुनाता हूँ जिसने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त की। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत ईमानदार, शांत और धर्मप्रिय था। उसने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि उसका व्यापार लगातार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति भी समाप्त हो गई। घर में अन्न की कमी होने लगी। उनका परिवार चिंता में रहने लगा। उनकी पत्नी के चेहरे पर हमेशा एक चिंता दिखाई देती। उनके बच्चे भी उदास रहने लगे। जो लोग पहले उनका सम्मान करते थे, वही लोग अब उनसे दूरी बनाने लगे। एक रात वह व्यापारी अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था। उसके सामने रखा दीपक धीमी लौ के साथ जल रहा था। वातावरण में गहरी शांति थी, लेकिन उसके मन में चिंता का तूफान चल रहा था। वह धीरे से बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर ईमानदारी का मार्ग अपनाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं, मुझे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। शायद यह भी मेरी परीक्षा है। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक तेजस्वी संत पधारे। उनके आने से पूरे नगर में भक्ति का वातावरण फैल गया। लोग दूर दूर से उनका सत्संग सुनने आने लगे। व्यापारी भी उनके दर्शन करने पहुंचा। संत अत्यंत शांत स्वर में पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। वे बोले, भक्तजनों, यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का प्रिय मास है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। संत की वाणी व्यापारी के हृदय में उतर गई। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा। अब वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी में जल अर्पित करता और पूरे मन से भगवान का नाम जपता। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसका विश्वास और मजबूत होता गया। लेकिन भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन व्यापारी के घर में भोजन के लिए केवल थोड़ा सा अन्न ही बचा था। उसी समय उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। साधु अत्यंत कमजोर दिखाई दे रहे थे। उसने धीमी स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? व्यापारी कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसकी पत्नी चिंतित होकर उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि घर में बच्चों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। किंतु व्यापारी ने बिना देर किए सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया और विनम्रता से बोला, महाराज, अतिथि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु भोजन करके चले गए, लेकिन व्यापारी की पत्नी चिंता में पड़ गई। वह बोली, घर में बच्चों के लिए भी अन्न नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? व्यापारी शांत स्वर में बोला, जिस भगवान ने आज तक हमारी रक्षा की है, वही आगे भी हमारा रक्षण करेंगे। उसके चेहरे पर गहरा विश्वास दिखाई दे रहा था। उसी रात व्यापारी को स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने कठिन समय में भी धर्म, दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बहुत ही शीघ्र तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। व्यापारी भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से
आनंद के आंसू बहने लगे। अगले ही दिन नगर में दूर देश से कुछ बड़े व्यापारी आए। उन्होंने उस व्यापारी की ईमानदारी और सदाचार के बारे में सुन रखा था। उन्होंने उसे व्यापार का एक बड़ा अवसर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में सुख और समृद्धि लौट आई। लेकिन धन प्राप्त होने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई अहंकार नहीं आया। अब वह पहले से भी अधिक दान और सेवा करने लगा। वह गरीबों को भोजन कराता, संतों की सेवा करता और लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाता। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, कठिन समय में भी जो मनुष्य भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान उसकी सहायता करने अवश्य आते हैं। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चतुर्थ अध्याय की पवित्र कथा पूर्ण होती है। अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और बुरी संगति होती है। जब मनुष्य धर्म से दूर होने लगता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है और जीवन दुखों से भरने लगता है। लेकिन यदि ऐसे समय में भी उसे भगवान का स्मरण और सत्संग का मार्ग मिल जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। अब मैं आपको एक ऐसे युवक की कथा सुनाता हूँ, जिसने पुरुषोत्तम मास की महिमा से अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम माधव था। बचपन में वह अत्यंत ही सरल और विनम्र था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी संगति बुरे लोगों के साथ होने लगी। धीरे धीरे उसमें क्रोध, अहंकार और आलस्य बढ़ने लगा। वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता था। घर के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता था कि धन और शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी चीज है। माधव के पिता एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और अपने पुत्र को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते। लेकिन माधव उनका उपहास करता और कहता, केवल पूजा पाठ करने से जीवन नहीं चलता। संसार में वही सफल होता है जिसके पास धन और बल हो। धीरे धीरे माधव का स्वभाव इतना कठोर हो गया कि नगर के लोगों ने उससे दूरी बना ली। उसके मित्र भी केवल स्वार्थ के लिए उसके साथ रहते थे। एक समय ऐसा आया जब बुरी संगति के कारण उसका धन भी नष्ट होने लगा। जिन लोगों पर उसे घमंड था, वही लोग उसे धोखा देकर चले गए। उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। उसी समय पवित्र पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। पूरे नगर में भक्ति और पूजा का वातावरण फैल गया। मंदिरों में भजन होने लगे, लोग व्रत रखने लगे और संतों के सत्संग भी होने लगे। माधव इन सब बातों को व्यर्थ समझता था। लेकिन एक दिन वह यूं ही नगर के बाहर हो रहे एक सत्संग के पास से गुजरा। वहां एक वृद्ध संत पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। संत बोले, हे भक्तों, मनुष्य चाहे कितना भी भटक गया हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान उसके जीवन को बदल सकते हैं। पुरुषोत्तम मास वह समय है जब भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। ये शब्द माधव के हृदय को छू गए। न जाने क्यों उसके मन में हलचल होने लगी। वह पहली बार शांत होकर संत की बातें सुनने लगा। संत ने आगे कहा, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और अहंकार उसे भगवान से दूर कर देता है, लेकिन भक्ति मनुष्य के भीतर प्रकाश भर देती है। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके अहंकार और गलत संगति ने उससे उसका सुख और शांति छीन ली है। अगले दिन वह फिर संत के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे व्यक्ति को भी भगवान क्षमा कर सकते हैं? संत मुस्कुराकर बोले, भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते पुत्र। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर लौट आता है, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। यह सुनकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन से उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। अब वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करता, सत्संग सुनता और गरीबों की सेवा भी करने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो गया और उसके मन में भक्ति का प्रकाश भरने लगा। कुछ समय बाद नगर के लोग भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो युवक कभी अहंकारी और कठोर हुआ करता था, वही अब विनम्र और शांत बन चुका था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
माधव अब लोगों को भी यही समझाने लगा कि मनुष्य के जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म है। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में माधव को दर्शन दिए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, हे पुत्र, जिसने अपने दोषों को पहचान लिया और सच्चे मन से धर्म का मार्ग अपना लिया, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में किया गया सच्चा पश्चाताप और भक्ति मनुष्य के जीवन को पवित्र कर देती है। माधव भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में झुक गया। उस दिन के बाद उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। अब वह अपना समय सेवा, भक्ति और सत्संग में बिताने लगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, मनुष्य चाहे कितना भी अधर्म के मार्ग पर क्यों न चला गया हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन भी बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का भी पवित्र अवसर है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पंचम अध्याय की पवित्र कथा पूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्रत मुहूर्त त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।